अनादि के विशेष कार्यक्रम गोठ छत्तीसगढ़िया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आए दिन कोई ना कोई भूचाल सामने आता ही रहता है। जहां धान खरीदी का मामला अभी शांत हुआ भी नहीं था कि वहीं दूसरी ओर अब फोन टेपिंग को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच के निर्देश तक दे दिए हैं। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जो 1 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दरअसल इजराइल की एक कंपनी पर व्हाट्सएप हैकर छत्तीसगढ़ के लोगों की जासूसी करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके चलते सीएम बघेल ने जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं इस फोन टैपिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। जहां बीजेपी इस पूरे मामले को कांग्रेस द्वारा अपनी छवि सुधारने का तरीका बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनता की निजता का उल्लंघन करने वालों को सजा दिलाने का मकसद बता रही है। वहीं इन दोनों पार्टियों से अलग जनता कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपने प्रतिद्वंदियों की जासूसी करने के लिए ऐसे पैंतरे आजमा रही है। टेपिंग, व्हाट्सएप कॉल टेपिंग के लिए रमन सिंह सरकार के समय, मोदी सरकार के समय पेगासस स्पाईवेयर इजराइल से लिया गया। इजराइल यह केवल सरकारों को देता है। किस सरकार ने लिया था, किसके लिए लिया था, किन फ़ोन नंबरों की टेपिंग हुई है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। हम जांच के आदेश का स्वागत करते हैं और लोगों के निजी जीवन में लोगों की निजता का उल्लंघन करने वाली ताकतों की जानकारी मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। बदले की भावना से जो हमारा आरोप हमेशा से रहता है कि बदलापुर की राजनीति कांग्रेस की सरकार करती है, उन्होंने इस तरह इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया कि पुराने प्रकरणों को लेकर इस तरह की एक कमेटी को गठित किया। तो मुझे लगता है कि अपनी कमियों को छिपाने का ये प्रयास है और सरकार के ऊपर में एक बड़ा आरोप, जिनके ऊपर में तमाम प्रकार के प्रकरण चल रहे हैं और ये सिद्ध भी हुआ और कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है, कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। इस तरह की चीज़ों में निस्ता का हनन नहीं होना चाहिए। ये भूपेश बघेल सरकार के लिए गंभीर विषय है, लेकिन अपनी चीज़ों को मोड़ने के लिए या अपनी जो छवि खराब है उसको मोड़ने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाए। अगर कोई गड़बड़ी हुई है, सच में व्हाट्सएप की फ़ोन टैपिंग हुई है और महत्वपूर्ण लोगों की हुई है या साधारण लोगों की भी हुई हो, तो उसकी जांच जरूर कराना चाहिए। जांच का सबको स्वागत करना चाहिए। किसी ने गलत किया है तो उसको दंडित भी किया जाना चाहिए। वैसे एक बात और जोड़ कर कहना चाहूँगा कि जिसकी सरकार होती है वो अपने प्रतिद्वंदियों और शत्रुओं की जासूसी, आजकल जासूसी की जगह फ़ोन टैपिंग हो गया है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। लोगों की जासूसी कराना ये तो बहुत पुराना रोग है, पर अगर जांच करा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इस खबर के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, फोन टैपिंग का मामला नया नहीं है। फोन टैपिंग के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम तरह की बातें वहां पे कही जा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि पार्टियां अपनी कहीं छवि सुधारने के लिए। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी से बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता तिलक देवांगन। तिलक जी, तिलक, यहाँ पे फोन टिपिंग का मामला सामने आया है और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, तो क्या कुछ कहना है इसको लेके? जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति जो सरगर्मी तेज हुई है इस बार नई नहीं है, पुरानी रीत की तरह नई नीति जो योजना लगा रही है, जो राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए, बता दें कि भूपेश बघेल का ये आदेश आना और 3 सदस्यीय टीम का गठित करना और मामले की जांच कराना, वही बता दें कि छत्तीसगढ़ के समाज सेविका और पत्रकार और वकील ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके फोन टेपिंग का एक शिकायत हुआ था। वही आईपीएस मुकेश गुप्ता की बात कहे तो मुकेश गुप्ता के जितने परिजन हैं उनका भी फोन टेपिंग का मामला सामने आया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक निवेदन भी डाला गया था, जिनके आदेश आया है कि राज्य सरकार को इस मामले में जांच कमेटी बैठाकर जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने आदेश जो निकाला है भूपेश सरकार ने, तो इसी मामले को लेकर चाहे जनता कांग्रेस के जो कि सुप्रीमो का कहना है कि जब जब सरकार में आती है कोई भी पार्टी, तो प्रतिद्वंदियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने और उनको खिलाफ जो कमजोर मामले हैं उनको बड़े मामले बताकर राजनीतिक गलियारों में
चर्चा करने का विषय बन जाता है। वही अंतागढ़ टेप कांड भी हुआ था, जिस समय में बीजेपी का कार्यकाल था। सरकार तो बदलती है, लेकिन ये जो रीति है टेपिंग का, ये कब तक चलता रहेगा? ये आम जनता के मुद्दे को भटकाने के लिए ये जो फोन टेपिंग, व्हाट्सएप टेपिंग का मामला है, ये साधारण सी बात नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक गलियों में जब बड़ी हो जाती है, जब बड़े बड़े लोगों का टेप फोन होता है। जी, देखिए, समाज सेवियों से लेके और तमाम अधिवक्ताओं तक के फोन टेप किए जा रहे हैं। ऐसे में इसे निजता का हनन ना माना जाए तो क्या कहा जाए? क्योंकि आप एक तरफ संविधान हमें ये अधिकार देता है, निजता का अधिकार देता है, उसके बाद अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं तो क्या कहा जाएगा इसको? जी, बता दें कि जब निजता का अधिकार आता है तो एक जो नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनको अधिकार है कोर्ट में अपील करने की इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि ऐसा ऐसा मामला है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में लेके जब शिकायत हुई, सुप्रीम कोर्ट तक के गए यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के याचिका दायर कर किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ऐसा हुआ है, जांच कमेटी बैठना, ये सवालिया निशान उठ जाता है सरकार के ऊपर। वही विपक्ष भी इस बात को जोरों शोरों से उठाती है जब निजता की अधिकार आती है। तो क्योंकि उनके समय में भी जब सरकार थी बीजेपी की, तो फिर भी उस समय में निजता का अधिकार एक तरह का हुआ था, जो अंतागढ़ टेप कांड का हुआ था, जिसमें खुलासा भी हुआ था कि ये मामला कितनी सरगर्मी तेज हो गई और राजनीति भी इसमें गर्म हो गई है। वही इस फोन टेपिंग के मामले में इतिहास कूदने की राजनीति और तैयारी गलियां कर रही है जो राजनीतिकार है, चाहे प्रवक्ता हो बीजेपी का या फिर जनता कांग्रेस के सुप्रीमो हो या फिर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका कहना, साथ ही ना सरकार का ये बयान आना सही ना, कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कार्रवाई हुई है वो सही है और निजता का अधिकार कहीं ना कहीं होने लगा है अब छत्तीसगढ़ में। ये जोरों शोरों से चल रहा है विकास जी। इस तमाम तरह के प्रक्रम में लोग एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की बात कर रही है, बीजेपी कांग्रेस की बात कर रही है, लेकिन इन सब के अलावा अगर कहा जाए तो बात वहीं की वहीं आ जाती है, मुद्दा वहीं आ जाता है कि निजता का उल्लंघन। कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर बात करने को सबसे ज़्यादा सेफ मानता है, उस पर बात करने को टेपिंग वगैरह से उससे बचा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे हालात सामने आ जाते हैं तो फिर इसे क्या कहा जाए? जिस तरीके से ये निजता का अधिकार की बात आती है, जब स्वयं इस पर जनता जब सोचती है, तो राजनीतिक गलियारों में जब चर्चा होती है, तो ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर फोन का टावर भी नहीं लगता, उन लोग इन टेप कांड व्हाट्सएप से समझ ही नहीं पाएंगे एक तरीका से देखे। लेकिन जब ये बात आती है शहरी क्षेत्रों में शिक्षित लोगों की, तो शिक्षित लोग ही समझ पाते हैं कि निजता का अधिकार क्या है, हनन क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडियाओं पे जिस तरीके से हनन होती है निजता का, किन्हीं का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का, तो ये सब मामले जब आते हैं छोटी छोटी, तो ये इसके ऊपर कार्रवाई होती है। आखिर हम देखेंगे कि जब बड़े लोगों का नाम आता है और जांच कमेटी भी बिठाई जाएगी, जिसमें बिठाने के बाद जब जांच रिपोर्ट आएगी तो आरोप किस पर लगता है, ये सवालिया निशान उठता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तिलक। तो ये मसला जहां एक बार फिर राजनीतिक रूप ले लिया है, टेपिंग को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है और उनका कहना है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम भूपेश ने जांच के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें 3 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है। यहाँ इससे जुड़ा ये मुद्दा है, यहाँ पर अधिवक्ताओं से लेकर समाज सेवियों तक के फोन टैप किए गए हैं। इजराइल की एक कंपनी पर इसको लेकर के आरोप लगा है। देश भर में कई लोगों का व्हाट्सएप हैक किया गया है। छत्तीसगढ़ के 5 लोगों का डेटा उसकी जासूसी करने की भी बात सामने आई थी। चूंकि फ़ोन टेपिंग को लेकर धान के बाद अब ये दूसरा मुद्दा सामने जो आया है, बड़ा मुद्दा है। भूपेश बघेल जो कि सीएम हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इस पर जांच कराने का और कार्रवाई करने की बात कही है और एक 3 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। आपको बता दें सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर अधिवक्ताओं तक के फ़ोन टेप किए गए। उद्देश्य क्या था? जासूसी करने के आरोप उन पर लग रहे हैं। तमाम तरह की बातें भी की जा रही हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि देश में संविधान है, कानून है और निजता का हनन नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार और रमन सिंह सरकार के वक्त फोन और व्हाट्सएप टेपिंग पेगास स्पाईवेयर इजराइल से लिया गया था।
तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, माफ कीजिएगा, भूचाल आया हुआ है फोन टेपिंग को लेकर के। और फोन टेपिंग एक इतना बड़ा मुद्दा आज की तारीख में बन चुका है जिस पर जमकर सियासत की जा रही है। भाजपा से लेकर कांग्रेस, तमाम दोनों दल एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। कोई इसे किसी की गलती बता रहा है तो कोई इसे किसी की गलती। हालांकि इस सब के बीच में जो निजता का उल्लंघन हो रहा है, जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, उसकी बात करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को लेकर हालांकि ये कहा है कि जिस तरह से ट्वीट भी किया है उन्होंने इस मामले को लेकर कि इसकी जांच कराई जाएगी, व्यवस्थित जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना तय है। इस मामले को लेकर 3 सदस्यीय एक टीम का गठन भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में इस मुद्दे को लेकर सियासी सरगर्मी इतनी ज़्यादा तेज हो गई है, दोनों एक दूसरे के इस मुद्दे के पीछे और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर शेजवार। गौरीशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। नमस्कार। ये फोन टेपिंग का जो मसला सामने आया है, इसमें तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एक टीम का गठन भी किया गया है, तो क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर आपका? नहीं, हमारा तो प्रत्यक्ष रूप से सवाल है जी कि विगत पिछले हफ्ते राज्य के एक डीजी रैंक के अधिकारी के परिवार का फोन टेप किया गया था। जी क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने कमेटी गठित की गई थी? जी एक डीजी रैंक के अधिकारी के परिवार का फोन टेप किया गया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। जी क्या उस मामले में इन्होंने कमेटी गठित करने का प्रयास किया? नहीं किया। अब ये जो फोन टेपिंग मामले में जो कमेटी गठित कर रहे हैं, इसके लिए ऑलरेडी पहले से केंद्र सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। जी तो अब कोई औचित्य नहीं रह जाता। जी अब तो भूपेश सरकार को उन अधिकारियों का नाम सार्वजनिक कर देना चाहिए कि जिन्होंने एक डीजी रैंक के अधिकारी पर जो कथित आरोप लगे हैं तमाम प्रकार के, मैं उनका नाम भी सार्वजनिक कर देता हूं, मुकेश गुप्ता। जी उनके परिवार का किस बिना पर फोन टेप किया गया, उस पर क्या कमेटी गठित करने का साहस दिखाएंगे? जी मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता हूं कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता है किसी व्यक्ति के निजता का हनन हो, लेकिन इस बात का भी समर्थन नहीं करता हूं कि एक डीजी रैंक के अधिकारी, एक आईपीएस के परिवार का भी फोन टेप राज्य सरकार के नुमाइंदे करे। जी तो ये दोनों चीजें अलग है, लेकिन मामला वही है साहब। इनका जो कमेटी देखिए ना, मैं एक मिनट के लिए आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ। निजता किसी की भी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या एक आम आदमी हो, संविधान इसका हक हमें देता है। तो ये कहाँ तक उचित है किसी का भी फोन टेप किया जाना? नहीं, मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि आप एक तरह से कमेटी गठित कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन टेप को लेकर। जी तो दूसरी तरफ आप उस अधिकारी के परिवार पर जो फोन टेप हुआ, क्या वो आपके आदेश से हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी व्यक्ति का अगर फोन टेप होता है तो 3 बड़े अधिकारियों की सहमति उसमें महत्वपूर्ण होती है। जी एक जो कानून विभाग का जो सचिव होता है, विधि विभाग का, वो दूसरा मुख्य सचिव, तीसरा डीजीपी और चौथा गृह विभाग का सचिव का। क्या इनकी सहमति ली गई थी? इस बारे में सरकार ने आज तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है। माननीय न्यायालय ने उनकी फटकार लगने के बाद सरकार की बहुत ज्यादा फजियत हुई है। अब इस मामले में ये कमेटी गठित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऑलरेडी से पहले इसमें केंद्र सरकार जांच कर रही है। जी हमारा आज आपके चैनल के माध्यम सरकार से सवाल है कि जिस डीजी के अधिकारी, उनके परिवार वालों का फोन टेप किया गया, उस पर कमेटी गठित क्यों नहीं हुई है? आपने इस बात को सही कहा, किसी का भी निजता का हनन नहीं होना चाहिए। तो जी, क्या सीएम ने देश का, प्रदेश का नागरिक नहीं है? सीएम ने तो यहाँ ट्वीट किया है ना कि उन्होंने तो आरोप लगाए हैं कि जासूसी करना जासूसों का काम है, वो इसे करते रहेंगे और नागरिकों की जो निजता है उसको सुरक्षित रखना मेरी जवाबदेही है, तो मैं टीम गठित करूंगा। बिल्कुल जासूसी करवाइए साहब, लेकिन जासूसी करने का भी नियम होता है। जी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन बनाया है फोन टेप करने का, उस बात को मैंने फिर से दोहरा देता हूँ। गृह सचिव, राज्य के डीजीपी, इसके अलावा विधि विभाग के डीजीपी, ये सबकी सहमति के बाद ही आप फोन टेप कर सकते हैं। इस पर गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का। जब फोन टेपिंग का मामला पूरे देश में नीरव वाडिया के कांड के बाद जब उछला था, उसके बाद माननीय न्यायालय ने इस प्रकार गाइडलाइन, सारी एडवाइजरी पूरे स्टेट गवर्नमेंट को जारी की थी। तो क्या ये सारे तीनों अधिकारियों का सहमति है? इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बताने में राज्य सरकार क्यों सक्षम रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपका सवाल अपनी जगह सही है। कांग्रेस
अपनी बात कह रही है, बीजेपी अपनी बात कह रही है, लेकिन इन सब के बीच में वो व्यक्ति कहां आता है जिसकी निजता का उल्लंघन हुआ है। जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बीच में उसकी निजता का हनन तो हो चुका, अब उसको आप लौटा थोड़ी ना सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जिन्होंने किया उसको कार्रवाई हो, सजा मिले, हम तो इस बात का हमेशा समर्थन करते हैं जी। तो आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समर्थन करते हैं जो उन्होंने जांच सदस्यीय टीम गठित की है कि वो सही कर रहे हैं? समर्थन करते हैं, लेकिन इसका औचित्य क्या है जी। जब पहले से केंद्र सरकार उस पर जांच कर रही है, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं का निष्ठा का हनन हुआ मामला जिस पर गठित की जा रही है जी, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, ये जांच का विषय है। और जांच कमेटी उस पर भी गठित की जाए जिन्होंने प्रदेश के आईपीएस के परिवार का फोन टैप किया, जिस पर सरकार की बेइज्जती हुई सुप्रीम कोर्ट में जी, उस पर भी जांच कमेटी गठित की जाए। साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए गौरीशंकर जी। तो लगातार घमासान मचा हुआ है, बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। फोन टेपिंग को राजनीति का एक मुद्दा बना दिया गया है। हालांकि शिकायत है, शिकायत के साथ सियासत की जा रही है और सरगर्मियां तेज हैं। राजनीति का बाजार फोन टेपिंग के मुद्दे को लेकर गर्म है। लगातार चीजें चल रही हैं, मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि निजता का हनन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि जासूसी करना जासूसों का काम है, वो इसे करते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं जनता की निजता की रक्षा करूं और मैं इसको करूंगा। हालांकि अब उन्होंने इस फोन टेपिंग के मसले को लेकर 3 सदस्यीय एक जांच टीम का गठन भी किया है और जांच टीम का गठन करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में समाज सेवियों से लेकर के अधिवक्ताओं तक सभी के फोन टेपिंग की जानकारी सामने आई है। और इसके अलावा जो मुख्य बात है कि इस राजनीति का केंद्र बिंदु जो कि है निजता का उल्लंघन, जिसकी अनुमति हमारा संविधान भी नहीं देता। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की निजता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वही निजता यहाँ पर छिन्न भिन्न होती दिखाई दे रही है और उसको लेकर के दो पार्टियां, एक सत्ता पक्ष और विपक्ष, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर राजनीतिक रोटियां सेकने को लगे हुए हैं। आपको बता दें, देश भर में कई लोगों के व्हाट्सएप हैकिंग का आरोप लगाया गया था इजराइल की कंपनी पर, जिन्होंने डेटा चोरी किया है। छत्तीसगढ़ से भी ऐसे 5 नाम निकल के सामने आए थे। मैं आपको 5 नाम भी पढ़कर सुना देता हूं। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया, आलोक शुक्ला, शलिनी गेरा और अधिवक्ता डिग्री चौहान, पत्रकार शुभांशु चौधरी के नाम सामने आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी धन्यवाद जी। ये जो फोन टेपिंग को लेके अभी जो भी चीजें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, लगातार बयानबाजी का दौर भी हो रहा है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा, क्या कुछ कहना है विकास जी आपका इसको लेके? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा भी की है कि जो प्रदेश में व्हाट्सएप कॉल टेपिंग हो या फोन टेपिंग का बात हो, ये बहुत गंभीर विषय है, निजता का हनन है ये। और इस प्रकार का जो अवैधानिक कृत्य कानून के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहा है और उसके लिए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी जिस प्रकार से उपयोग किया गया, इसका पर्दाफाश भूपेश बघेल सरकार करेगी। और फोन टेपिंग का मामला अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पूरा भारत देश हो, ये भाजपा के एक चाल चरित्र और चेहरे के रूप में सामने आ रहा है। लोगों को फोन टेपिंग करके उनको डराना धमकाना और निजता को बाहर प्रकट करने का जो कृत्य विकास जी, यहाँ मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ मुकेश गुप्ता ने भूपेश सरकार पर ही आरोप लगाए हैं। जी, मुकेश गुप्ता जो है पुलिस अधिकारी, उन्होंने भूपेश सरकार पर आरोप लगाए हैं। देखिए, मुकेश गुप्ता एक आरोपी है और उनके ऊपर बहुत सारे चीजों में चार्जशीट दाखिल हुई है जी। और उनका नाम पहले भाजपा सरकार के समय में बहुत सारे वैधानिक कार्यों में शुमार हुआ है जी। और वो अगर आरोप लगा रहे तो इससे बड़ा हास्यास्पद बात कोई नहीं होगा। और आरोप लगाने के पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देख ले, उसके बाद सरकार पर आरोप लगाए। जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने फोन टेप करवाया, तो क्या ये बदले की कार्रवाई की जा रही है क्या आप?
बदलने की कार्रवाई देखिए, ये फोन टैपिंग का जो कृत्य है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये भाजपा के चरित्र में आता है। गुजरात के नेताओं ने, भाजपा नेताओं ने कहा था हमारा फोन टैपिंग होता है, वो सब तमाम चीजों को छोड़िए। जिस अधिकारी की आपने बात किया, उसके शासनकाल में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहा था छत्तीसगढ़ में कि हमारा फोन टेप होता है। कौन करता था भाजपा रमन सरकार के समय में फोन टेपिंग? इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुद्दा निजता के हनन का है तो इस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि देश का संविधान हमें इसका हक देता है। विकास जी, तो अभी भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जो आपके छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, बड़ा अच्छा ट्वीट किया है कि जासूसी करेंगे ये उनका काम है, लेकिन मेरा अधिकार है निजता की रक्षा करना लोगों की। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल सही चीजों को लिखा है कि जासूसी करने का काम, देखिए भाजपा जब रोजगार का विषय हो, मंदी का विषय हो, जिस देश हित का विषय हो, प्रदेश हित का विषय हो, उस बात को हटाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का तमाम हथकंडा अपनाती है। और साम दाम दंड भेद सारे आड़े तिरछे काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं बार बार गुजरात को जो कोट कर रहा हूँ, उसके पीछे का रहस्य यही है कि भाजपा और आरएसएस के शीर्ष नेताओं ने, प्रवीण भाई तोगड़िया ने तो स्पष्ट कहा था मेरी हत्या में भी साजिश किया गया था, और बड़े भाजपा के लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने भी फोन टैपिंग की बात की थी। तो ये जो डराने धमकाने का और चरित्र हनन करने का काम इस जो सरकार में लगातार हो रहा है, उसका खुलासा होना चाहिए कि इसमें कहीं केंद्र का हाथ तो नहीं है, इसमें कहीं और विदेशी ताकतों का हाथ नहीं है। क्या ऐसा कारण है कि व्हाट्सएप का जो रिकॉर्डिंग है वो तो होता ही नहीं है, लेकिन उसको भी इजराइल की कंपनी के साथ मिल करके साजिशपूर्ण अगर फोन टैपिंग कराया जा रहा है तो इसकी बिल्कुल जांच और सत्यता सामने आनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों फोन टेपिंग को लेकर के लगातार सरगर्मी बनी हुई है। तमाम तरह के दोनों दल एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। एक अधिकारी ने भूपेश बघेल सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया है, तो उन्होंने ये मुद्दा बना दिया, और मुद्दा बनाने के बाद इस पर सियासी सरगर्मी तेज हुई है। आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर के अधिवक्ताओं तक के फोन टेप किए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए गए हैं, और इनकी जांच कराने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे या जो दोष जिनके ऊपर जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहां छत्तीसगढ़ सरकार मेरी जिम्मेदारी है, और छत्तीसगढ़ के लोगों की निजता की जिम्मेदारी भी मेरी है। किसी को भी किसी की निजता का हनन नहीं करने दिया जाएगा, जिसका कि हक हमें संविधान द्वारा दिया जाता है। हमारी इस स्पेशल पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।